शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में आज एक बहुत बड़ी खबर है। अमीर बलाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अकील उर्फ गोगी भट्ट के हवाले से आज इनकी एक मुकदमे में जमानत जो है वो कंफर्म हो गई। ये क्या मामला है, इस पर तफसीलन आपको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इससे कबल एक और अहम खबर थी, वो फलक जावेद की। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, सनम जावेद की बहन है। आज इनको 5 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत के रूबरू पेश किया गया था। आज इन्होंने अदालत में क्या दुहाइयां दी है, क्या इंकिशाफात किए, वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर शामिल है। लेकिन इससे कबल गुफ्तगू करेंगे गोगी भट्ट के हवाले से। गोगी भट्ट जो है इस वक्त मफरूर थे और फिर अचानक सामने आए। सामने आने के बाद इन्होंने अपने खिलाफ जो 2 लाहौर में दर्ज मुकदमा थे उनमें जमानत करवाई। एक था अमीर बलाज के कत्ल का मुकदमा, जिसमें ये 302 के मुलजम करार दिए गए थे। अच्छा, इसके साथ ही इनके ऊपर एक FIR और भी दर्ज हुई थी, वो CIA के इंस्पेक्टर शकील भट्ट ने दर्ज करवाई थी। ये वही FIR है जिसके अंदर एहसन शाह, जो अमीर बलाज का करीबी दोस्त था, उसकी बीवी भी इन्वॉल्व थी। ये FIR शकील भट्ट ने दर्ज करवाई थाना इचरा में और मौका पे इख्तियार किया था कि उसे जान से मारने की धमकियां जो वो दी गई हैं। और इस मुकदमे में गोगी भट्ट की इमा पर सारा कुछ हुआ है और गोगी भट्ट ने एक प्लान बनाया था एहसन शाह के साथ मिलकर, और उसकी बीवी के पास ये तमाम तर तफसीलात है। वो एक जगह के ऊपर बैठा हुआ था, वहां पर उसने टीवी के ऊपर खबर चलती हुई देखी और उसके बाद उसने इस मुकदमे का इसके खिलाफ जो एक मुकदमे का इंदराज करवा दिया। इसकी जो बीवी थी एहसन शाह की, वो पहले ही अपनी जमानत कंफर्म करवा चुकी थी, क्योंकि गोगी भट्ट इस मुकदमे में कभी पेश ही नहीं था हुआ। जिस वक्त वो 3 महीने तकरीबन जब कबल ये लाहौर वापस आए, मंजर आम पर आए, तो उसके बाद उन्होंने इस मुकदमे में भी अपनी अबूरी जमानत करवा ली। अच्छा, अब पुलिस को इस मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी चाहिए ही नहीं थी। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि वो इस मुकदमे में गिरफ्तार हो। और इस हवाले से पुलिस ने, जो इंस्पेक्टर शकील भट्ट थे, उन्होंने भी कुछ खास अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई। सिर्फ एक मोबाइल डिवाइस का जिक्र है कि इस मोबाइल डिवाइस से उन्होंने इस तमाम चीजों को देखा है। एक TV चैनल के ऊपर चलते हुए उन्होंने तमाम इंफॉर्मेशन हासिल किया और अब इन्हें जान का खतरा है कि इन्हें जान से मार दिया जाएगा। FIR होगी, पुलिस रिपोर्ट में कोई खास फाइंडिंग जो है नहीं दी गई, जिसके बाद आज अदालत ने इनकी अबूरी जमानत जो है वो कंफर्म करवा दी। गुज़िश्ता रोज ही ये इस मुकदमे में पेश हुए थे, जब अमीर बलाज के मुकदमे में अबूरी जमानत के लिए लाहौर की सेशन अदालत पहुंचे थे। उस मुकदमे में 8 अक्टूबर तक इनकी अबूरी जमानत में तोसी हो गई, जबकि साथ ही दूसरी अदालत में पेश हुए शकील भट्ट का जो मुकदमा था, जो उसकी मुद्दत में दर्ज किया गया था, तो उसमें इनकी जमानत का फैसला महफूज था, आज सुनाया गया और जिसके बाद अब इनकी एक मुकदमे में जमानत कंफर्म हो चुकी है। आज जो दूसरी बात है वो है फलक जावेद की। फलक जावेद को 5 रोज कबल जब लाहौर से इचरा के इलाके में उनकी गिरफ्तारी डाली गई, इनको गिरफ्तार करके NCCIA ने लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट की यानी कि जिला कचहरी में पेश किया। वहां पर इनके वकील मियां अली अशफाक पेश हुए और भरपूर दलाइल दिए। उस वक्त हमने देखा था कि फलक जावेद बहुत ही हंसी खेलती अदालत के अंदर पेश हुई। आज मैं तकवीम को भी बुलवाऊंगा, तकवीम मेरे साथ थे। आज सुबह से ये फलक जावेद के हवाले से इन्होंने कवरेज की है। क्या इंकिशाफात आज फलक ने अदालत के अंदर किए, वो भी इनसे कुछ जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या आज बनाया फलक का? सर तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो जब ब्रेक होने वाली थी, तो उस वक्त फलक को जो है वो अदालत में पेश किया गया। तो एक भारी पुलिस की नफरी थी उस वक्त जब उसको अदालत में लाया गया है। पुलिस वहाँ पे एक भारी तादाद में थी, खवातीन भी थी, मर्द हज़रात भी थे। तो एक पहले से एक सिस्टम बना दिया गया था कि कोई हाई प्रोफाइल केस है, तो जब 1 बजे उसको अदालत में पेश किया गया तो वहाँ पे मीडिया के लोग भी थे। तो उसने उसको NCCIA लेकर आई थी, उसको FIA लेके आई है। NCCIA लेकर, हाँ जी, FIA वही लेके आए हैं और फिर उसको अदालत में पेश किया गया। ब्रेक नहीं हुई, जज साहब ने उसके केस की समाअत किया, दोनों मुकदमात की समाअत हुई है। तो वहाँ पे फलक ने जो है वो जज साहब से कहा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ सबसे पहले। तो जज साहब ने फिर उनकी बात सुनी। क्या कहा उसने कहा जी ये रात देर तक मुझे तंग करते रहे हैं, एक खातून को, कि रात को 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक इन्होंने मुझे इंटेरोगेट किया है, जिसका कानून इजाजत नहीं देता। बोगस मुकदमात में उठाया गया है। बार बार एक ही सवाल करते हैं कि पासवर्ड दो, और NCCA का पासवर्ड चाहिए, मोबाइल के पासवर्ड, जो 2 मोबाइल हैं NCCA के पास, उनसे फलक जावेद से बरामद हुए थे, उसके बार बार पासवर्ड मांगे जाते हैं, जो कि अभी पुलिस को NCCIA को नहीं दिए गए। तो वो ये कह रही थी कि बार बार ये आते हैं, मुझे तंग करते हैं, और सिर्फ एक ही सवाल है जो कि पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है, कि सवाल एक ही होता है
और बार बार आके उसी को दोहराते हैं। कानून के खिलाफ किस तरह होगा? अगर एक चीज एनसीसीआईए को चाहिए तो वो उन्होंने उससे तलब करनी है। जाहिर है जो खिलाफ कानून बात है वो तो सिर्फ फिर इतनी रहेगी ना कि वो रात को उससे इन्वेस्टिगेशन करें। ये फलक ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ होती है? कोट लखपत जेल में हो रही है जी। वहाँ पे एनसीसीआई के लोगों ने भी बताया कि वहाँ पे कोई प्राइवेसी का ख्याल नहीं है, कोई अलहदा जगह नहीं है, वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। तो इस हवाले से फलक ने भी कंप्लेन की कि वहाँ पे सबके सामने जो है वो तस्लील का निशाना बनाया जाता है, तस्लील की जाती है। मतलब और कैदी भी वहां पर मौजूद और है? कैदी भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो उसी जगह पे ही उसको जो है वो इंटेरोगेट किया जाता है और वही चीजें वहाँ पे रिपीट होती हैं। अच्छा, तकरीर मुझे ये बताएं तो फिर बड़ा सीरियस सा मैटर है। एनसीसीआईए रात को वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इंटेरोगेट कर रहा है, तो क्या इस चीज को एडमिट किया है एनसीसीआईए ने खुद भी कि वो रात को जी जाते उन्होंने हैं? इस चीज को एडमिट किया है। वो कहते हैं कि जी हमारे 3 घंटे जाते हुए लग जाते हैं, 3 आते हुए लग वो जाते कहाँ हैं। से, सरगोजे से आते हैं? वो इधर लाहौर से जाते हैं, लेकिन उनके बकौल जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनके बकौल के हमें 3 घंटे जाते हुए 3 आते हुए लगते हैं। वहां पे हमें प्राइवेसी नहीं मिलती, तो फिर हमें जो है वो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो इसके ऊपर जज साहब ने कहा कि मैं आज वाजे तौर पर आपको बता रहा हूँ कि शाम को सूरज गरूब होने के बाद किसी भी खातून को तफ्तीश के लिए जो है वो नहीं लिया जाएगा। सुबह सूरज तलू होने के बाद और उससे लेकर आप शाम तक जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर ले। लेकिन ये है कि शाम को जैसे अंधेरा छाना शुरू हो जाता है तो आप किसी को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। आज उन्होंने वाजे तौर पे ये फैसले में ऑर्डर लिख दिया आपने उन्होंने। तो इनके वकील ने इस पर क्या कहा? वो दरख्वास्त इसका आगे फाइल कर रहे हैं इस तमाम इन्वेस्टिगेशन के हवाले से के खिलाफ कानून रात के टाइम जो इनके जी वो ये उन्होंने ये कहा है कि हम अभी तक इस अदालत के पास देख रहे हैं, हमें इस अदालत से मुकम्मल उम्मीद है, हम अपर कोर्ट्स में नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से इंसाफ मिले। जिस तरह से सनम जवेद का मामला था, अतीक का मामला था, तो उसी सिलसिले में, क्योंकि फलक जवेद के ऊपर भी बोगस मुकदमात हैं, इस्लामाबाद से उठा के लाहौर में गिरफ्तारी डाली गई है, तो यहाँ से हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। तो फिर जो है फलक जवेद की जो टीम थी, लीगल टीम, उन्होंने वहां पे अपना आर्गूमेंट्स किए। एनसीसीए की जानिब से सिर्फ एक ही दरखास्त थी कि मजीद जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया जाए। उनकी जानिब से कोई अभी जुडिशियल भेजने का नहीं कहा अभी जुडिशियल बात है ना कि इस केस में अभी तक जो सूरत हाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई है। अच्छा, अब मैं इसकी थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। इनसे जो मुझे बात अब तक समझ में आई है वो यही है कि फलक को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया, जिस्मानी रिमांड में दिया गया। फलक के ऊपर 2 मुकदमा थे। पहला मुकदमा था उस पर रियासत बयानिया मुखालफत का, कि रियासत के खिलाफ उन्होंने एक बयानिया बनाया था। दूसरा मुकदमा था खातून सियासतदान की वीडियो के अपलोड करने का, और इस बारे में चीफ जस्टिस ने बड़े वादे अहकाम दिए थे कि मोहतरमा को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया और तमाम सूरत सामने आ गई, तो अभी तक इन्होंने वो पासवर्ड नहीं दिए। वो मोबाइल डिवाइसेज बेशक इस वक्त एनसीसीआईए के कब्जे में है, लेकिन इसमें अभी तक उन्हें कुछ खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली है। और अब ये बड़ी एक अहम चीज है कि खातून को रात के औकात में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अगर इनसे इन्वेस्टिगेशन इसी तरह जारी रखनी थी तो फिर 5 दिन कबल क्यों नहीं सब कुछ किया गया? क्योंकि अब जो जेल मैनुअल है और उसके बाद जो कानून ही कहता है कि आप किसी भी खातून मुलजिम को जो रात इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में नहीं गुजारेगी उसको रात तक हर हाल में जेल भेजना होता है। अब यहाँ उल्टी गंगा गालबन शायद बह रही है कि उसको जेल से लाने की बजाय, ला के एनसीसी हेडक्वार्टर में रख के इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय जेल जाकर जो है उससे तफ्तीश की जा रही है। यानी कि उसको पहले दिन ही जेल भेज दिया गया। रैब जो है वो रही है इस टाइम जिस्मानी तहवील के अंदर, वो रिमांड के ऊपर है, तो उस वहीं पर ही जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर ये इसको सुबह वहां अर्ली मॉर्निंग लाते हैं और ला के एनसीसी में इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर शाम को मगरिब से कबल इसको जेल छोड़ाए तो शायद ये ज्यादा आसान है। और फलक का ये जो बयान देना बिल्कुल इस हवाले से ठीक था कि उस इन्वेस्टिगेशन का जो तरीकाकार है वो गलत है। और इस पर फिर एनसीसीआई ने, जैसे तकवीम ने बताया कि एनसीसीआई ने भी इस चीज को एडमिट किया कि 3 घंटे जाने में लगते हैं, 3 घंटे आने में लगते हैं, वहां माहौल नहीं है, चीजें बेहतर नहीं है, उनको टेक्निकल सपोर्ट हासिल नहीं है, तो इस इन्वेस्टिगेशन करना थोड़ा सा उनके लिए भी मुश्किल है। बहरहाल अब फलक का जिस्मानी रिमांड जो है अभी इस पर फैसला महफूज भी है, और कल इसके हवाले से, फलक के हवाले से जो इन्होंने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ एक दरख्वास्त दी थी वो कल खारिज कर दी गई थी। उसका फैसला भी आज सुबह आया जिसमें बताया गया कि जिस्मानी रिमांड जो है बिल्कुल ठीक दिया गया। ये जो गुज़िश्ता जिस्मानी रिमांड चल रहा था इसके खिलाफ इन्होंने सेशन अदालत में दरख्वास्त दी थी और कहा था कि फलक के खिलाफ तमाम मुकदमात बोगस हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और इसका जिस्मानी रिमांड नहीं बनता। 2 साल के बाद इन्होंने इसकी गिरफ्तारी डाली, डिवाइसेस मांग रहे हैं, तो ऐसी की सूरत हाल नहीं है, लिहाजा जिस्मानी रिमांड की जब बल्कि जुडिशियल रिमांड पर भिजवाया जाए। तो हम अदालत ने दलाइल सुनने के बाद
फैसला महफूज किया था और फिर आज जो फैसला सुनाया तो इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब आज के जो इनका जिसका रिमांड खत्म हुआ उस पर भी फैसला महफूज है। इस वजह से आपको दोबारा मजीद अपडेट करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।